अच्छा, थायराइड आज के दौर का एक जो है ना, जैसे कई बीमारियां नासूर बनती जा रही हैं ऐसे ये भी है। अब इसके लिए मुश्किल ये है कि जो इसके बारे में इलाज किया जाता है वो अक्सर ऐसी चीज़ों से किया जाता है जो असल उसका हल नहीं होता है, यानी तह तक पहुंचने वाली इसमें कोई बात ही नज़र नहीं आती। उसमें अगर नज़र आता है तो एक वक्ती फ़ायदा होता है। असल में इसकी जड़ जो है ना शुरू होती है कब्ज़ से और निज़ाम हज़म की ख़राबी से, और बाज़ दफ़ा ये जो है एसिड बढ़ते बढ़ते और फिर पुराने बुखार भी इसकी वजह बन सकते हैं। और ये आम तौर से मर्दों में जो है ना कम पाया जाता है, ख़वातीन इसकी ज़्यादा शिकार होती हैं, और उसकी वजह यही है कि जिस्म के अंदर गैसेस का ज़्यादा होना, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। इस वजह से ये जब बार बार कब्ज़ और गैस ये सब होता है तो फिर उससे ये चीज़ जन्म लेती है कि थायराइड, और ये फिर सर्द चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, और ये बड़ी माकूल बात है कि अगर आप सर्द चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, यानी फ्रिज वाली चीज़ें आप नहीं छोड़ते, या बर्फ़ वाली खाने आप नहीं छोड़ते, या जो भी ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं उनको अगर आप नहीं छोड़ते, तो देखा गया है कि जो है ना फ़ायदा बहुत कम नज़र आता है। दवा असर करती है लेकिन वक्ती तौर पर, उसके बाद जो है ना वही फिर कंडीशन शुरू हो जाती है। दो नुस्खे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ज़्यादा वक्त मैं आपका ख़राब नहीं करता। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। नए आए तो चैनल पर जो है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। मैं नुस्खा पेश करता हूँ, इसको आप नोट कर लें। दो नुस्खे हैं और दोनों आपने बनाने हैं, और इनको अगर आप 3 महीने खा लें तो यकीन जाने आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और आपका पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। जो गोला उठता है, या सीना घुटता है, या गर्दन में सूजन सी पैदा हो जाती है, सब जो अंदर होता है, जिस थायराइड जिसको होता है उनको ये सब अलामत पता होती हैं। तो उनके लिए जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ इनको आप नोट करें और इनको डायरी में लिखें और इनको बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर इसी चैनल के नाम से मेरी आईडी है, उसके ऊपर आप मुझे डीएम करें और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो अगर आपको बनाया चाहिए, आप नहीं बना सकते, तो फिर उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो पहले हम नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, जैसा है वैसा जो मैं आपको दूंगा वही चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप उसको अगर बना सकते हैं तो बना लें, नहीं बना सकते तो फिर आप जो है ये कर लें कि आपने इसको जो है बनाया मंगा लेना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सबसे पहले नंबर 1 नुस्खा जो है, इसमें आप लिख लें अज्जा में आपको बताता हूँ। सौंफ 50 ग्राम है, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम है, दारचीनी 25 ग्राम है, छोटी इलायची 25 ग्राम है, जंजबील खुश्क यानी सुंड जो सूखी हुई आती है उसको जंजबील खुश्क कहा जाता है, और गुलकंद ये 100 ग्राम है। इसी तरह शहद जो है 250 ग्राम है, गोंद की कतीरा ये भी एक तरह का गोंद आता है, ये 30 ग्राम है, और पुदीना खुश्क सूखा पुदीना 25 ग्राम, हरड़ छोटी 50 ग्राम, आंवला खुश्क 50 ग्राम, सना मक्की 25 ग्राम। सना मक्की में से आपने डंठल और छोटी डंडियाँ जो आती हैं उनको निकाल लेना है। उन समेत अगर आपने दवाई के अंदर डाला तो दवाई पहले दिन ही आपके पेट के अंदर मरोड़ पैदा कर देगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद मिश्री है इसमें 200 ग्राम। इन तमाम जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं उनको जो है आपने बारीक पीस लेना है, फिर मिश्री को पीस लेना है, उसमें शामिल करें। गुलकंद और शहद को मिलाकर तमाम अज्जा जितने भी हैं इनको तमाम को यकजान कर लें, और इसके खाने का जो है मैं तरीका बाद में आपको बताता हूँ। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें। नुस्खा नंबर 2 अलग पेज में लिखें। ज़ीरा सियाह 100 ग्राम है, सौंफ 50 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, जंजबील खुश्क 25 ग्राम, गोंद कतीरा 30 ग्राम, गुलकंद 100 ग्राम, शहद 250 ग्राम, मिश्री 250 ग्राम, पुदीना खुश्क जो है ना 25 ग्राम, और आंवला खुश्क 50 ग्राम, हरड़ छोटी 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें आपने अलग अलग लिख लेनी है और इनको बना लेना है जैसे बताया गया। यानी ये भी गुलकंद और जो अच्छी चीज़ें हैं
شہد میں سب ملا کر پیس کر دونوں کا ایک آپ نے معجون تیار کر لینا ہے۔ اب طریقہ آتا ہے کھانے کا۔ اب دونوں کو آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کتنا کرنا ہے؟ دونوں میں سے برابر مقدار میں آپ لے لینا ہے، چاہے آپ 100 گرام لے لیں، چاہے 200 گرام لے لیں۔ دونوں کو برابر مکس کر لیں کسی برتن میں، اچھی طرح سے آپ چمچ سے اس کو مکس کر لیں کہ دونوں دوائیاں یکجان ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں سے آدھی چمچی جو ہے نا شروع میں 15 دن جو ہے آپ نے 3 ٹائم کھانی ہے، صبح دوپہر شام، اور 15 دن کے بعد آپ نے ایک چمچی صبح اور شام کو کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ سے بھی کھا سکتے ہیں اور پانی سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر پانی سے کھانا ہے تو فریج والا پانی ہرگز نہ ہو، تازہ پانی ہو، اس سے آپ نے اس کو کھانا ہے۔ یقین مانیں اگر آپ نے 3 مہینے یہ کورس کر لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کا تھائرائیڈ کا نام نشان بدل جائے گا۔ بنی بنائی چیزیں جو آتی ہیں اگر آپ کو چاہیے تو پھر الگ بات ہے، لیکن یہ اگر آپ نے بنوا لی کسی سے، اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ بڑا نایاب تحفہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔